हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इरिगेशन। अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने सीखा कि कैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके, कैसे हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ कर सके। हमें पहले क्या करना है, हमें पहले फील्ड को प्रिपेयर करना है, उसके बाद हमें सीड्स को सिलेक्ट करना है और उनको फिर सो करना है। उसके बाद हमें सॉइल फर्टिलिटी को चेक करना है कि कहीं हमारे फील्ड में कोई न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं है। अगर हैं तो हम उसके बाद मैन्यूअर्स और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। आज हम एक और बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे जो है इरिगेशन। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हर एक प्लांट को पानी चाहिए होता है उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। जैसे इंसानों की बात करें हम या बाकी जानवरों की बात करें, हर एक के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ना तो इंसान पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है और ना ही बाकी जानवर। वैसे ही प्लांट्स भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। मान लीजिए आपके घर में कोई प्लांट है और अगर उससे आप पानी नहीं दोगे कुछ देर तक, तो आप देखोगे वो जो प्लांट है वो धीरे धीरे पेल हो जाएगा और दैट प्लांट विल इवेंचुअली डाई। तो यहाँ से हमें साबित होता है कि जो ये प्लांट है ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो जो ये पानी है ये प्लांट्स में कैसे आ जाता है? ये पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। और पानी के साथ साथ प्लांट्स, या अगर हम क्रॉप की बात करें, ये मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स में एटलीस्ट 90% पानी प्रेजेंट होता है। तो जो ये प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, तो ज़रूरी है कि इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो, तब जाकर रूट्स वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो ये पानी सॉइल में होता है ये कॉन्स्टेंटली ख़त्म हो जाता है बिकॉज ऑफ इवापोरेशन एंड पर्कुलेशन टू लोअर डेप्थ्स ऑफ द ग्राउंड। आइए इसे समझते हैं। देखिए, जब हम हमारे प्लांट्स को पानी देते हैं तो जो हमारा ये प्लांट होता है ये वो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ इट इज रूट्स। और जो बचा हुआ पानी होता है, जिस पानी को प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते, या तो उस पानी की इवापोरेशन हो जाती है या वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसको हम पर्कुलेशन बोलते हैं। तो ऐसे सॉइल से मॉइस्चर कहें या पानी कहें, ये ख़त्म हो जाता है इन दो चीज़ों से। एक है इवापोरेशन और पर्कुलेशन। इवापोरेशन क्या है? द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, और पर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। तो जो ये पर्कुलेटेड वाटर है जो ज़मीन के अंदर चला गया, ये पानी फिर किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि प्लांट इस पानी को फिर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ तक प्लांट्स के रूट्स जा ही नहीं सकते उस पानी तक। तो हम क्या करते हैं, हम रेगुलरली फिर प्लांट्स की वाटरिंग करते हैं। तो इसी को इरिगेशन कहते हैं। जब हम पानी देंगे प्लांट्स को ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े से खेत में, तो इसको इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, आइए इरिगेशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जब हम पानी सप्लाई करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स को फील्ड्स में, तो इसी को इरिगेशन कहा जाता है। लेकिन ये इरिगेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो पहला पॉइंट है, इरिगेशन बिफोर प्लोइंग द फील्ड्स मेक्स द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू विच द प्लोइंग ऑफ फील्ड्स बिकम ईजियर। देखिए, अगर हम हमारे खेतों को पहले ही पानी देंगे, पहले ही इरिगेट करेंगे, तो जो सॉइल है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। उस सॉफ्टनेस की वजह से जब हम प्लोइंग करेंगे तो प्लोइंग हम ईजिली कर सकेंगे। वहाँ पर जो वो बिग चंक्स ऑफ सॉइल बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे और क्लॉड क्रशर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट यह है कि इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सॉइल में मॉइस्चर होना ज़रूरी है, वो इसलिए ताकि सीड्स अच्छे से जर्मिनेट कर सके। और तीसरा पॉइंट यह है कि इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। देखिए, जब हमारे फील्ड में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये डिज़ोल्व होते हैं पानी में और फिर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को इन द डिज़ोल्व्ड फॉर्म, और वो भी क्विकली।
तो इसलिए भी इरिगेशन ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट यह है कि इरिगेशन इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट फ्रॉम हॉट ईयर करंट्स एज वेल एज फ्रॉस्ट। तो जो ये इरिगेशन है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो प्लांट होता है वो बच पाता है फ्रॉम द हॉट ईयर करंट्स और फ्रॉस्ट से भी, ठीक है। तो इरिगेशन इसलिए ज़रूरी होती है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन। तो जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ क्रॉप। देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और कुछ क्रॉप्स को काफ़ी कम पानी चाहिए होता है। जब हम पेडी क्रॉप लगाते हैं हम इसको मूनसून पीरियड में लगाते हैं क्योंकि पेडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स इसके लिए हमें इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा करनी है। जब हम वीट क्रॉप लगाएंगे, हम वीट क्रॉप को मूनसून पीरियड में क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वीट क्रॉप को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो वीट के लिए हमें इरिगेशन काफ़ी कम करनी पड़ती है। और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि कॉटन है, ग्राम है। तो नेचर ऑफ क्रॉप ये भी अफेक्ट करता है इरिगेशन को। और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉइल। देखिए, जो सॉइल है इसके यूजुअली 3 टाइप्स हैं। एक है लोमी सॉइल, दूसरा है सैंडी सॉइल और तीसरा है क्लेई सॉइल। अगर मैं पहले बात करूं क्लेई सॉइल की, तो क्लेई सॉइल में काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान स्पेस बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ये जो क्लेई सॉइल है ये अपने अंदर वाटर को काफ़ी देर तक होल्ड कर सकता है। इस क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरे साइड से है सैंडी सॉइल। इसमें थोड़े बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, जिनके दरमियान स्पेस भी थोड़ी बड़ी होती है। तो सैंडी सॉइल इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्लेई सॉइल से थोड़ी कम ही है। और जो ये लोमी सॉइल है ये बना हुआ होता है सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का। दैट मीन्स इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होते हैं। और लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर हम इरिगेशन की बात करें, क्योंकि सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, दैट मीन्स अगर हम इसमें किसी क्रॉप को ग्रो करवाएंगे तो हमें फ्रीक्वेंटली उस क्रॉप को पानी देना है, क्योंकि ये जो सॉइल है ये वाटर होल्ड नहीं करता। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में क्लेई सॉइल की बात करें, क्लेई सॉइल में अगर हम किसी क्रॉप को ग्रो करवाएंगे तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस क्रॉप को पानी देने की। वो इसलिए क्योंकि क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इन तीनों सॉइल से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सॉइल का नेचर क्या है ये भी अफेक्ट करता है इरिगेशन को। और जो तीसरा फैक्टर है वो है सीज़न। देखिए, जब समर सीज़न होता है तो हमें ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है हमारे क्रॉप्स की, क्योंकि हमारे क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत तब पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ट्रांसपायरेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रांसपायरेशन है क्या? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जब प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन काफ़ी ज़्यादा होगी तो उनको पानी की ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए हमें समर्स में इरिगेशन करनी पड़ती है ज़्यादा, हमें क्रॉप्स की वाटरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द विंटर सीजन, क्योंकि विंटर सीजन में ट्रांसपायरेशन रेट थोड़ी कम होती है। और जो एक क्रॉप्स है दे आर सप्लाइड फॉर इरिगेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के साथ। टिल देन टेक केयर।